नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अलग आज़ादी पर आगे बात करेंगे। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के सेकंड पेपर में ये हमारा नाटक है और भारत की आज़ादी की कहानी को कहने वाला नाटक है और जो 300-400 वर्ष पहले से केंद्र बनाता है कि कहाँ से ये पहले बात तो अंग्रेज़ों को भारत आने की सूझी और कैसे वो लोग प्रवेश हुए, किन किन स्थितियों में कौन कौन आया, इन सब को लेकर ये नाटक बुना गया है। और कुछ उसमें जैसे अगर छोटे सवाल, जैसे आज हम जो एक छोटा सा दृश्य पढ़ रहे हैं अभी, वो कुल 7-8 लाइनों का दृश्य है, लेकिन उसके अंदर आपको सामान्य ज्ञान भी एक मिलेगा। और अगर परीक्षक नाटक को गहराई से अध्ययन करके पूछना चाहे तो वो जो 2 नंबर के छोटे प्रश्न आते हैं वो इस पर जो है आधारित हो जाएंगे। तो 5वां दृश्य है और आपको मैंने बताया ही है कि नाटक एक प्रयोगात्मक भी है। बीच बीच में लेखिका यानी एक नाम दिया है पात्र का जो इस नाटक को लिखने वाली है। लिखा पुरुष ने है, लिखा सुनील जी ने है, लेकिन वो एक नाटक में जो एक प्रयोगात्मक चीज़ होती है तो लेखिका 5वें दृश्य में आती है। और आप कल्पना कर सकते हैं इसकी कि स्टेज लगा हुआ है और स्टेज के जो वो वहाँ खड़ी होकर सामने की ओर दर्शक बैठे रहते हैं, तो वो जो भी बात है, जो भी पात्र होता है वो सामने की ओर मुंह करके कहता है दर्शकों की तरफ। तो वो लेखिका की दर्शकों की तरफ मुंह करके कहती है। और हमारे 2-3 छोटे सवाल इसमें से निकल सकते हैं। सन 1608 पहला अंग्रेजी जहाज हिंदुस्तान पहुंचा। तो एक सामान्य जनरल नॉलेज का प्रश्न बन गया कि पहला अंग्रेजी जहाज जो है वो कब पहुंचा, तो सन 1608। उस जहाज का नाम हेक्टर था। हेक्टर प्राचीन यूनानी योद्धा का नाम था जिसका अंग्रेजी में अर्थ है अकड़बाज या झगड़ालू। जहाज का कप्तान हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते आकर भारत की भूमि पर कदम रखा था। अब देखो कितने छोटे छोटे सामान्य ज्ञान से हमारा परिचय हुआ कि जो पहला जहाज आया था उसका नाम हेक्टर था। अब कोई काफ़ी गंभीर परीक्षक हो और जो अंदर तक विश्लेषण वाले सवाल पूछना चाहे तो वो ये प्रश्न पूछ सकता है कि अलग आज़ादी नाटक में अंग्रेज़ों के कौन से जहाज का जिक्र किया है जो पहली बार जो है वो भारत आया था, उसका नाम क्या था? तो हेक्टर। हेक्टर पहला जहाज था। और आगे क्या कहती है लेखिका, जहाज का कप्तान हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते आकर भारत की भूमि पर पहला कदम रखा था। तो दूसरा प्रश्न क्या बन गया कि उस हेक्टर जहाज का कैप्टन कौन था? तो हॉकिंस। और याद रखने के लिए जो है ये मजाक में अपन कह सकते हैं कुकर के नाम से याद रख लो। अपने यहाँ कुकर बिकता है हॉकिंस नाम से, तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा कि पहला अंग्रेज कौन भारत कैप्टन था जो समुद्र के रास्ते भारत आया था, तो हॉकिंस। जहाज सूरत के बंदरगाह पर आकर लगा जो उस समय भारतीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था। उस समय भारत में मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। कप्तान हॉकिंस ने आगरा में मुगल सम्राट से भेंट की। और कहाँ जाकर मिला था हॉकिंस? आगरा में जाके। और उस समय भारत के सम्राट या बादशाह या जो भी कह लो वो कौन था? जहांगीर। तो एक छोटा सा दृश्य जो 10 पंक्तियों का होगा उसके अंदर कितने छोटे छोटे इतिहास के भी प्रश्न बन जाते हैं जो वैसे ही जीवन में हमको ध्यान रखने चाहिए और हमारे हिंदी साहित्य के इस यूनिट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही हैं। कि जहाज का नाम हेक्टर था, सन 1608 था, कैप्टन उसका हॉकिंस था और जो जहाज का नाम था वो जिस जगह पे आके लगा वो सूरत का बंदरगाह था। और उस समय भारत में जहांगीर दिल्ली में राज कर रहा था, आगरा में। तो इस तरह से कई छोटे जो बातें हैं वो लेखक, अब देखिए एक दृश्य के द्वारा लेखक आपकी कहानी आपके दिमाग में बैठा रहा है कि कैसे अंग्रेज आए, कैसे इंग्लैंड में उनको लगा कि पुर्तगाली भारत से इतना कुछ पैसा ला रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए ऐसे देश, लेकिन उनको समुद्री रास्ता नहीं पता। फिर एक दिन पुर्तगालियों से उनका मुठभेड़ होती है और पुर्तगालियों से वो नक्शा हासिल कर लेते हैं जो भारत आने का समुद्री रास्ता है। और फिर उसके कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो अंग्रेज सूरत पहुंच जाते हैं। अब अगला दृश्य क्या है? छठा दृश्य, जहांगीर का दरबार। कप्तान हॉकिंस दोजानू होकर बादशाह की कदमबोशी कर रहा है। पहले तो याचक की मुद्रा में घुसते हैं, है ना? दुनिया में यही तो होता है अपने यहाँ।
जब आदमी काम होता है, गरज होती है, अपने से कुछ निकलवाना होता है, तो वो कैसे याचक की मुद्रा में खड़ा होता है। और जैसे ही कुछ काम निकल जाता है, आपसे मतलब पूरा हो जाता है, तब आप उसकी चाल ढाल देखिए, है ना। और ये तो अपने स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से जानते हैं आजकल, है ना। हमारे समय तो ऐसा नहीं था। आजकल स्टूडेंट जैसे थोड़ी सी काम और गरज होती है, तब देखो आप कितना जो है भूले बिसरे पैर छू लेगा या नमस्ते कर देगा। लेकिन जैसे ही गुरुजी से काम निकला, उसके बाद एकदम सामने से ऐसे निकलेगा जैसे पहचानता ही नहीं है। तो हम तो फिर अंग्रेजों पे असर रहा है ना हमारे ऊपर। कप्तान हॉकिंस जहांगीर के दरबार में क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान के बादशाह को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कप्तान हॉकिंस का सलाम। खुशामदीद, खुशामदीद। हिंदुस्तान की सरजमी आपका इस्तकबाल करती है। अब देखिए, भाषा का यही खेल होता है। भाषा शैली, जब इस नाटक की हम बात करेंगे, तो अंग्रेज जो बोल रहे हैं आपने उनको देखा, जो नाविक और जो लुटेरों की भाषा थी वो भी आपने देखी। अब जब जहांगीर बोल रहा है, तो उसकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द आएंगे, उर्दू का लहजा आएगा। यही एक अच्छा रचनाकार जो होता है वह इसी चीज़ को देखता है और इस चीज़ पर फोकस करता है। वरना अब जहांगीर अंग्रेजी के शब्द बोल दे और हॉकिंस जो है उर्दू बोल दे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए नाटक लिखते समय या कोई भी रचना लिखते समय जो पात्रों की भाषा होती है, तो वो जो है उसको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कप्तान हॉकिंस, शुक्रिया बादशाह सलामत जापना। इंग्लैंड के बादशाह जेम्स ने आपकी सेहत, आपकी हुकूमत और आपके मुल्क की बेहतरी के लिए दुआएं की है। जहांगीर, मैं आपके बादशाह का शुक्रगुजार हूँ। कप्तान हॉकिंस क्या कहता है, अली जहाँ हमारे बादशाह ने आपकी खिदमत में कुछ तोहफे भेजे हैं। और वो तोहफे लाके वहाँ रखता है। और ये खत भी है। वजीर आजम, ज़रा देखिए तो इंग्लिस्तान के बादशाह ने हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है। वजीर बोलता है, हिंदुस्तान के अजीम बादशाह, आपके मुल्क की खुशहाली और आपके इंसाफ पसंदगी की शोहरत समुद्री हवाओं के साथ यूरोप में फैल गई है। हम आपके मुरीद हो गए हैं और आपसे राजनीतिक तथा व्यापारिक रिश्ते बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। ये आपकी दरियादिली और दयानतदारी से ही मुमकिन है। आपका जेम्स। बिल्कुल विनय वाला पत्र है, बिल्कुल जैसे भक्त भगवान को लिखता है, प्रभु कृपा कर दो, फिर देखो हम आपको कैसे अपने ही घर में गुलाम बनाते हैं। वही आज हो रहा है। कप्तान हॉकिंस, हम आपके शाही मेहमान हो सकते हैं। जब तक आपकी मर्जी आप हिंदुस्तान में रहें, हम आपके बादशाह के प्रस्तावों पर विचार करेंगे। कप्तान हॉकिंस, शुक्रिया आलमपना। पुर्तगाली प्रति, जहाँ पना गुस्ताखी माफ़ हो तो बंदा कुछ अर्ज करे। अब पुर्तगाली भी वहाँ बैठा था। उसको लगा, लो आज तक तो हम ही अकेले खाने वाले थे, अब अंग्रेज और आ गए। जहांगीर, इजाज़त है। पुर्तगाली प्रतिनिधि, हुजूर इन अंग्रेज़ों के बारे में सोच समझ कर फैसला करिएगा। ये माँ धूर्त, मक्कार और धोखेबाज हैं। हमारे माल से लदे हुए जहाज़ों को लूट लेते हैं। इसकी वजह से समुद्री रास्ते महफूज नहीं है। जहांगीर क्या कहता है, हमने तो सुना है आप यूरोप वालों के यहाँ यही दस्तूर है, एक दूसरे को जहाज़ को लूटना आप जायज़ व्यापार समझते हैं। पुर्तगाली क्या कहता है, हुजूर ये सब इन बदमाश अंग्रेज़ों की वजह से हो रहा है। एक यूरोप में एक आम थोड़ी सी एक मानसिकता और सोच है कि जो ब्रिटिशर्स है, जिनको हम इंग्लैंड कहते हैं, जिनको हम अंग्रेज़ कहते हैं अपनी भाषा में, वो थोड़ी शार्प है। मतलब एक जाति के तौर पर अगर हम देखें, समुदाय के तौर पर, तो वो थोड़े वो भी हैं वायलेंट, और थोड़े है उनके अंदर एक वो जीतने का और एक वो। और अभी भी आप देख लीजिए कि अगर आप कभी फुटबॉल के वर्ल्ड कप देखेंगे आप मैच, या अगर आपको उसके बारे में पता हो, तो जब इंग्लैंड का मैच होता है किसी भी देश से, तो सबसे ज़्यादा पुलिस बल लगाया जाता है विश्व कप में, जहाँ भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। और सबसे ज़्यादा बवाल उत्पात वो इंग्लैंड के प्रशंसक ही करते हैं। तो जब भी इंग्लैंड बनाम किसी भी देश का मैच होता है, तो वो प्रशासन ये सोचता है यार इंग्लैंड जीत जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये हारा तो इनके प्रशासन बड़ा हो हंगामा का। और किसी भी देश में ऐसा नहीं, खुद के देश में जब करते हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे, स्टेडियम से फिर बाहर निकलेंगे अंदर, तो पूरा वो जो है, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज़ें कही जो जाती है वो अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं रही। अब तो हम 2020 में आ गए, फिर भी प्रवृत्ति जो होती है वो, जो भी हो आप फिक्र ना करें। अंग्रेज व्यापारी बनकर हिंदुस्तान में आएंगे तो उनको भी वही रियायतें मिलेगी जो हम दूसरे मुल्कों को देते हैं। और यदि वो यहाँ लूटपाट करेंगे, बदमनी फैलाएंगे, तो हम उन्हें सजा देंगे। और इसी के साथ जो है जहांगीर दरबार ख़त्म करता है, बर्खास्त करता है। यानी वो पुर्तगालियों को कहता है कि आप
चिंतित मत हो, वो अपने स्वार्थ से बोल रहा है पुर्तगाली। और वो ये कह रहा है कि जो भी व्यापार करने आएगा उसको तो हम व्यापार वाले को तो हम व्यापार वाली छूट देंगे, आप जो है वो परेशान ना हो, और अगर अंग्रेज कुछ ऐसा करेंगे तो हम उनको वही सजा देंगे। सातवें दृश्य में वापस आप, अगर आप लाइटिंग का थोड़ा सा, अगर आपने कभी, आप जब उदयपुर में लोक कला मंडल में नाटक होना अभी शुरू हुआ है, एक आध हुए हैं, और आगे जब होंगे तब आप जाके जरूर वहाँ देखिए, तो आपको वो इमेजिनेशन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको तुरंत वहाँ पे बैठे आपको पता चल जाएगी कि ये क्या, किससे क्या होता है। तो लाइट से ही सब कुछ खेल होता है आजकल, लाइट बंद करते ही अंधेरा हो जाता है, तुरंत तब तक दूसरा पात्र स्टेज पर आ जाता है और वो अपनी बात जो है कहने लगता है, और फिर लाइट इधर उधर होती है, और कई बार स्टेज पर ही एक तरफ अंधेरा और एक तरफ रोशनी कर दी जाती है, तो उधर से बात वापस शुरू हो जाती है। सातवें दृश्य में लेखिका वापस स्टेज पर आती है और कहती है, जहांगीर ने अंग्रेजों को केवल व्यापार करने, कोठियाँ बनाने और मुगल दरबार में एलची रखने की इजाज़त दी थी, बल्कि ये भी इजाज़त दी कि वे अपनी बस्तियों में अपने कानून के मुताबिक मुलाजिमों को स्वयं दंड दे सकते हैं। इस छोटी सी घटना की आलोचना करते हुए और बाद में सन 1857 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज इतिहासकार लेखक टॉरेंस ने अपनी पुस्तक एम्पायर इन एशिया में लिखा। अब उस किताब का एक अंश पढ़ती हूँ। बादशाह न्यायशील और बुद्धिमान था, वह उनकी आवश्यकताओं को समझता था। जो उन्होंने मांगा उसने मंजूर किया। उसे इस स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि एक दिन अंग्रेज इस छोटी सी जड़ते बढ़ते बढ़ते बादशाह की प्रजा और उत्तराधिकारियों तक को दंड देने लगेंगे, और यदि उनका विरोध किया जाएगा तो प्रजा का संहार कर डालेंगे तथा बादशाह के उत्तराधिकारी को बागी कहकर आजीवन कैद कर लेंगे। यानी ये जो चीज़ हुई कि बादशाह ने सिंपल इतना सा कहा, चलो आप अपनी कॉलोनी एक बसा रहे हो, जो कॉलोनिज्म शब्द आया है उपनिवेशवाद हिंदी में हम जिसको कहते हैं, उसी से तो हुआ कि इन्होंने सूरत में और हर जगह फिर कॉलोनी बसाने लगे, अपनी बनाने लगे, तो उसके अंदर इनके कानून चलने लगे, ये चाहे अपने हिसाब से जिसको सजा दे सकते थे। तो धीरे धीरे फिर वो जो इतिहास हम जानते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने एक छोटी सी बस्ती से पूरे भारत को अपनी बस्ती बना लिया। आगे हम और बात करेंगे इस पर। तो आज के लिए इतना ही। आप भी और इस नाटक के बारे में और आप इतिहास में ढूंढिए, पढ़िए, और इतिहास की कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगती है तो आप हमारे व्हाट्सएप में लिखिए। है हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इसीलिए तो है वो, कि कुछ नई चीज़ आपको पता चले। इतिहास के विद्यार्थियों, मैंने तो इतिहास पढ़ा भी नहीं है, तो आप लोग उसमें जो है कुछ बातें बताएं कि नहीं सर ये अंग्रेज़ों के बारे में हमें ये रोचक चीज़ पता चली, या भारत की जो 1857 के पहले की ये नई चीज़ मुझे पता चली। ये सब आप पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।